अस्सलाम वालेकुम। आज मैं किंग्स चार्ल्स स्ट्रीट पे आया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं पीछे मेरे जो स्टैचू नज़र आ रहा है, ये है रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स में थे, जो कि पहले ब्रिटिश गवर्नर भी बंगाल के पहले ब्रिटिश गवर्नर बने। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जवानी के दौर में ज्वाइन की और इनको एज ए राइटर यानी एज ए क्लार्क उस ज़माने में एज ए क्लार्क के डेफिनेशन के तौर पे उन्हें एम्प्लॉय किया गया। ये इंडिया पहुंचने के बाद वहाँ के हुक्मरानों के साथ मिली भगत करके उनकी कमज़ोरियाँ एक्सप्लॉइट करके उन्होंने अनाकी का वो जाल फैलाया, वो तरीक़ा फैलाया जिससे आज हम सब लोग मुतासिर हैं। ये 1725 में पैदा हुए और 1774 में एट द एज ऑफ 49 इनका इंतकाल हुआ, इनकी मौत वाक़ हुई। इन्होंने असल में इनकी नेचुरल मौत नहीं थी बल्कि इन्होंने ख़ुदकशी की। उन्होंने बताया जाता है इस किताब के मुताबिक जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, ये जो किताब पहले दिखाई थी, इसके मुताबिक इन्होंने ख़ुदकशी की और अपने गले की रग काटने से इनकी मौत वाक़ हुई। इन्होंने जो बैटल ऑफ प्लासी जिसे कहते हैं, जिसे सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ हुई, उसको शिकस्त देने के बाद उनकी ट्रेजरी से एक कसीर रकम इन्होंने लूटी और वो इन्होंने इंग्लैंड मुंतकिल की और इसके बाद ये उस वक्त के बहुत रिचेस्ट शख्स बन गए। इनके ख़िलाफ़ बरतानिया में भी उस वक्त की पार्लियामेंट में आवाज़ उठी और इनके ख़िलाफ़ एक मुहिम हुई और बाकायदा पार्लियामेंट्री हेयरिंग के बाद इनको तमाम जराइम से साफ़ कर दिया गया और इनको बाकायदा एक आला ओहदा दिया गया। ये थी वो इम्पीरियलिज़म की अप्रोच, वो सोच, वो तरीक़ा जिससे ये उन लोगों को भी साफ़ कर देते थे जिन लोगों के करतूत अगर आजकल के ज़माने में देखे जाएं तो शायद अक़वाम इस पर शर्मिंदा हों, लेकिन ये आजकल हीरो के तौर से यहाँ पे मौजूद हैं। सब लोग यहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और ये समझते हैं कि शायद इन लोगों के कारनामे थे, लेकिन इन लोगों की हरकतें अगर देखी जाएं तो बहुत अफसोसनाक भी थीं। उस वक्त के जालिम लोगों में से इनका शायद शुमार करना बेहतर होगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको रिकॉर्ड पसंद आएगा। मैं आपको अभी ऊपर जाकर इसके चारों तरफ से रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और मेरी अफजाई कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। ये है ये जगह चार्ल्स स्ट्रीट। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये इनका स्टैचू है जो कि चार्ल्स स्ट्रीट पर मौजूद है। ये है रॉबर्ट क्लाइव, मेजर जनरल रॉबर्ट क्लाइव का स्टैचू, जो कि बरतानिया के हीरो तस्वर किए जाते हैं। मेरा ख्याल है सब कॉन्टिनेंट के अवाम के लिए तो हीरो शायद ना समझे जाएं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर इंडिया में जाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के तवस्सुत से जो लूट मार और जो अनारकी पैदा की, जो तकसीम का जाल फैलाया और यहाँ पर वापस आए माल दौलत से लदे फंसे और यहाँ पर आकर अपने असासे बनाए। गो कि इनकी मुखालफत भी पार्लियामेंट में बहुत की गई और इनको नॉट ओनली लॉर्ड क्लाइव के रियाज से नाम किया जाता है बल्कि उनको लॉर्ड वल्चर भी के नाम से भी याद किया जाता है। ये है वो स्टैचू, ये है वो शख्स जो हिंदुस्तान की ट्रेजरीज़ पे नवाबों की और उनके रूलर्स की ट्रेजरीज़ में जिसने डाका डाला और लूट करके वहाँ से मान लाए, और इनका जो लफ्ज़ लूट का जो है वो भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इनकी इसी हरकत की वजह से ऐड किया गया। तो ये है जनाब रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, जो किंग्स चार्ल्स पे जिनका मुजस्समा आप देख सकते हैं और इनकी सारी दास्तान जो है
جو کتاب میں نے ذکر کیا ہے ولیم ڈالرمپل کی یا نا کی، اس میں تفصیل سے موجود ہے. میں نے بھی کچھ ریسرچ کی تھی اور اس میں بھی میں نے یہی فائنڈ کیا جو کہ اس بک میں موجود ہے. تو امید ہے آپ کو یہ میرا لاگ پسند آئے گا، اور اگر پسند آئے تو حوصلہ افزائی کے لیے آپ لائک کا بٹن دبائیے. پیچھے کی طرف دیکھ سکتے ہیں یہ گرین پارک ہے جو کہ اگر آپ اس میں جائیں، بلکہ سینٹ جیمز پارک سے کہا جاتا ہے، سوری، یہ سینٹ جیمز پارک ہے جو کہ بکنگم پیلس کو لیڈ کرتا ہے. آج یہاں پولیس کی پریزنس نظر آ رہی ہے، وہ اس لیے کہ ایک ڈیمونسٹریشن ہو رہا ہے جو کہ فریڈم کے لیے. یہ ہے کنگ چارلس اسٹریٹ. یہ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے سامنے، یہ ہے کامن ویلتھ آفس، فارن آفس، اور یہ ساری مین اسٹریٹ جو ہے وہ کنگ چارلس اسٹریٹ کے نام سے مشہور ہے. اس بلڈنگ کے آخر میں جو اسٹیچو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ہے رابرٹ کلائیو کا، میجر جنرل رابرٹ کلائیو، جسے یہاں تو ہیرو مانا جاتا ہے، لیکن میری نظر میں یہ کوئی ہیرو نہیں ہے. انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے توسط سے انڈیا کے وسائل پہ قبضہ کیا اور اپنے آپ کو انرچ کیا. ان جیسے بہت سے آفیسرز تھے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے میں جاب کرتے تھے، ملازم تھے، اور انہوں نے وہاں کے انڈیا کے حالات کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مال و دولت سے مالا مال کیا. اور عام طور سے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مقامی لوگوں کو دھوکہ بھی دیا. رولرز کو خصوصاً ایک دوسرے کے خلاف لڑایا، اور تقسیم کا معاملہ کرنے کے بعد انڈیا کے ان وسائل پہ قبضہ کر لیا جو کہ تاریخ کی کتابوں کا اب حصہ بن چکے ہیں. بہرحال یہ میں نے آپ کو ریکارڈ کیا ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.